नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। यहां पर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित 30 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए, एमपीटेट के एग्जाम के लिए, रीट के एग्जाम के लिए और यूपी टेट के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल साबित होंगे। फटाफट से साथियों जुड़ जाएंगे हमारे साथ। वीडियो को अपने मित्रों के साथ कर दीजिए शेयर, जिससे कि दोस्तों वो सो रहे हो तो वो जाग जाए और क्लास ले सके। तो साथियों शुरू करते हैं। और अगर आप दोस्तों पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप 8077743527 इस नंबर पर दोस्तों आप मैसेज कर सकते हो, जहां पर दोस्तों आपको मैसेज टाइप करना है हाई एलटी। क्या मैसेज टाइप करना है? हाई एलटी। दोस्तों यहां पर मैसेज करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि शिक्षक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं और सक्षमता का अध्ययन करता है। दोस्तों कहा गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, समूहों की भिन्नताओं का, समूह की सक्षमताओं का और व्यक्तिगत सक्षमताओं का। तो दोस्तों आपको उत्तर बताना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं और सक्षमता का अध्ययन करता है। तो दोस्तों सिंपल सा आपको आंसर दिख रहा होगा कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है, यानी कि दोस्तों जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, वो दोस्तों उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो दोस्तों पर्टिकुलर एक एक कैंडिडेट की या पर्टिकुलर रूप से दोस्तों एक एक व्यक्ति की क्या कर सकता है, विभिन्नता को पहचान सकता है, उसकी क्षमता को जान सकता है। आपका सही जवाब दोस्तों ए ऑप्शन हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने से एक दिशा की ओर झुक जाता है। अगला है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंश क्रम के कारण होती है। दोस्तों अब देखो व्यक्तिगत भिन्नता के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नताएं जरूरी नहीं है कि हमारे वंश क्रम पर ही हो, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा वो क्या दिख रहा है दोस्तों कि यदि विद्यार्थियों का स्तर समान है। दोस्तों अगर विद्यार्थियों का जो आईक्यू लेवल है यदि वो एक जैसा है, फिर भी दोस्तों उनकी जो उपलब्धि होगी, उनका जो अचीवमेंट होगा वो क्या होगा दोस्तों, अलग अलग हो सकता है। यानी कि आपका दोस्तों सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो ये वाला सही है। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंश क्रम के कारण नहीं होती हैं। दोस्तों ये हमारे वातावरण के कारण, हमारी खुद की बुद्धिलब्धि के कारण होती है कि हम किस प्रकार से, किस एनवायरनमेंट में किस चीज को सहजता से सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारक होते हैं, आपको बताना है सामाजिक और आर्थिक, संवेगात्मक व व्यक्तिगत, वंशानुगत और वातावरणीय और वंशानुगत। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था कि वंशानुगत ही नहीं है, वहां पर क्या है वातावरण भी है। यानी कि दोस्तों जो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं वो एक तो वंशानुगत होता है और एक वातावरणीय होता है। लेकिन आपको वहां अगर ऑप्शन दिया जाए कि एक ही है, वंशानुगत है, तो मना कर देना, साफ मना कर देना कि भैया वंशानुगत नहीं होता, वंशानुगत भी होता है और वातावरणीय भी होता है। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? अगर समझ में आ गया है तो बेटा शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एक बार। चलेंगे दोस्तों अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। दोस्तों वंशानुगत, भाई वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है दूसरी भाषा में, तो यहां पर दोस्तों इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है पर्यावरण और वंशानुगत। आंसर समझ में आ गया? आंसर समझ में आ गया? चले आगे, बहुत बढ़िया। देखते हैं अगला प्रश्न कि कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण नहीं है। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कौन सा नहीं है? देखिए वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और निर्देशन। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न सोचिए कि कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण नहीं है। दोस्तों एक तो देखो वंशानुगत तो हमारी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में दोस्तों अगर किसी की आंखें कैसी हो, कंजी हो, तो उसके बच्चे की भी आंखें कंजी होती है ना। बाल अगर घुंघराले घुंघराले हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको देखने को मिलता होगा, है ना। तो वो चीज हमारी दोस्तों वंशानुगत हो सकती है, वातावरणीय हो सकती है, परिपक्वता भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो निर्देशन होता है, मतलब एक दूसरे को डायरेक्ट करना या दोस्तों एक दूसरे को आदेश देना, वो दोस्तों हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण नहीं होता। चलेंगे अगले प्रश्न पर। व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं दोस्तों विचलनशीलता, प्रतिमानता, एक और दो दोनों
और कोई नहीं। तो दोस्तों व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत भेद हम कैसे पाते हैं? हम दोस्तों विचलनशीलता भी पाते हैं। मतलब दोस्तों एक व्यक्ति एक ही चीज में नहीं सोचता हमेशा। दोस्तों वो क्या होता है उसके अंदर जिगजैग देखने को मिलता है, वही कहा गया विचलन। और दोस्तों प्रतिमानता, दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे के अंदर दोस्तों फोटोकॉपी की तरह नहीं होता है। हाँ, लेकिन दोस्तों जो माता से अगर बच्चे की बात करें, माता से अगर बच्चे की बात करें, तो ये दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि जेनेटिक फोटोकॉपी होती है। क्या होती है? जेनेटिक फोटोकॉपी होती है। यानी कि दोस्तों आपका 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रजातिगत विभिन्नताएं, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित होगा? दोस्तों अगर जैसे अब एक ही जाति की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आपको समझना है तो कहा गया है कि कौन मददगार साबित नहीं होता। दोस्तों इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हमको प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में सही जानकारी नहीं देती? दोस्तों विचलनशीलता, ये तो हमारी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानकारी देती है। बुद्धि, सोचेंगे, ठीक है। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण समझने में करता है भाई। अधिगम की प्रक्रियाएं और विभिन्न अवस्थाएं, ये भी ठीक है। यानी कि दोस्तों जो बुद्धि होती है दोस्तों, वो प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में मददगार नहीं होती, क्योंकि दोस्तों एक आईक्यू लेवल एक ही लेवल पर बहुत सारे बच्चों का हो सकता है भाई। 100 आईक्यू लेवल बहुत सारे बच्चों का होगा, लेकिन क्या उनके अंदर जो व्यक्तिगत अगर कही जाए तो वो एक जैसी होंगी? बिल्कुल नहीं होगी। हो सकता है उसकी रुचि में अंतर हो सकता है उसके सीखने की प्रक्रिया में अंतर हो। तो अलग अलग चीजें दोस्तों, उनके अंदर अलग अलग एक्टिविटी होंगी, उनके अंदर अलग अलग डिफेक्ट होंगे, अलग अलग दोस्तों उनके अंदर थिंग्स होंगी जो दोस्तों उनको एक दूसरे से क्या करेंगी? डिफर करेंगी। यानी कि आपका उत्तर होता है दोस्तों बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल अपराध का कारण नहीं है। दोस्तों बाल अपराध का कारण नहीं है शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। तो दोस्तों बाल अपराध का दोस्तों शारीरिक दोष कारण है, ठीक है, गरीबी कारण है, असफलता कारण है, लेकिन जब उचित घरेलू वातावरण मिला है तो दोस्तों वह बाल अपराध का कारण नहीं हो सकता। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th वाला सही। आगे चलेंगे दोस्तों। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचना कौन सी है? त्वरण, संवर्धन, विशिष्ट समूहन, और दोस्तों कहा गया कि केवल 1 या 3, केवल 1 या 2, केवल 1, 2 और 3, और कहा गया उक्त तीनों। दोस्तों प्रतिभाशाली अधिगम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक रचना है। तो दोस्तों आप आंसर खोजने के लिए निकलेंगे। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि जो त्वरण होता है और संवर्धन होता है, ये एक प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर क्वालिटीज पाई जाती है। तो दोस्तों आपका केवल 1 और 2 आंसर ठीक हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? त्वरण और संवर्धन, ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सही हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कारक दोस्तों मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। आंसर सिंपल सा है, देख के ही पता पड़ रहा होगा कि इसका दोस्तों मनोविज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आंसर लगा लिए, आंसर लगा लिए। हाँ, आराम से पढ़ पढ़ के आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि किशोर शिक्षार्थी को अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न हो सकता है दोस्तों हीनता की भावना, मस्तिष्क विकार, भय की भावना और मानसिक अवरोध। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि यदि किशोर को हम बार बार तंग करते हैं, या तो मैं तंग करूं और बच्चे तंग करें, मम्मी पापा भी तंग करें, दोस्तों घर वाले भी तंग करें, और चाचा चाची, चाचा चाचा, ताता ताऊ सब अगर पूछे कि जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो क्या होगा? हीनता की भावना आती है, हम कुछ कर ही नहीं सकते है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो होता है वो क्या होता था? हीनता की भावना बच्चे के मन में क्या कर जाती है? घर कर जाती है। याद रखेंगे, किशोर अपराध के उपचार हेतु, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका नहीं है? दोस्तों सोच के देखो भाई, संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, या फिर उपरोक्त सभी। भाई किशोर अपराध है ना, किशोर अपराध के उपचार करना है, तो इनमें से कोई भी तरीका दोस्तों आपका क्या है? अच्छा नहीं है।
इनमें से कोई भी तरीका आपका अच्छा नहीं है। दोस्तों उपरोक्त सभी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो दोस्तों छात्रों में जो सीखने की योग्यता होती है वो आपकी क्या है, इंडिविजुअल है। भाई आप जितने भी लोग हो सबकी क्षमता एक जैसी थोड़ी है, सबको मास्टर एक जैसा थोड़ी पढ़ा सकता है। भाई किसी को धीमे समझ में आता है, किसी को तेज समझ में आता है, किसी को नॉर्मल समझ में आता है। यानी कि हमारे अंदर क्या है दोस्तों, सबके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता है। आगे चलेंगे, छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है पारितोषिक देकर के, ताड़ना देकर के, मतलब प्रताड़ना देकर के, उदाहरण देकर के और सजा देकर के। देखिए छात्रों में अगर आप चोरी के नाम पर अगर आप क्या करोगे दोस्तों, अगर आप उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह दोगे तो वो और चोरी करेंगे, ठीक है। मारपीट किसी भी चीज का हल नहीं है, सजा देना भी किसी भी चीज का हल नहीं है, लेकिन हाँ उसे उदाहरण देकर तब आप उसे पारितोषिक तो देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। उसे हम प्राइज वाइज क्यों दे, चोरी कर रहा है और प्राइज और दे दे। उदाहरण देकर दोस्तों वो समझेगा कि पारितोषिक मिल रहा है, इसका मतलब अच्छा काम कर रहा हूं मैं, है ना। तो अच्छा काम नहीं कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, गंदीले आदमी, ठीक है, कतई गंदीला आदमी है। पारितोषिक चाहिए तुझे, ताड़ना, ताड़ना वो ताड़ना नहीं है जो तुम ताड़ते हो, है ये प्रताड़ना की बात हो रही है, यातना देना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सफलता को प्रभावित करता है? बाह्य अभिप्रेरण, समायोजन का स्तर, दृढ़ता और सहोदर प्रतिद्वंदता। तो आपको बताना है दोस्तों कि यहां पर कौन सा कारक है जो दोस्तों गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सफलता को प्रभावित करता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि गणित विषय में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बालक है, अगर दोस्तों कह सकते प्रतिभाशाली बालक है, तो उसकी सफलता को दोस्तों उसकी दृढ़ता प्रभावित करती है। अगर दोस्तों एक बार उसने आंसर गलत कर लिया तो वो दोबारा लगेगा, 3 बार लगेगा, 4 बार लगेगा, 5 बार लगेगा। लेकिन जो एक बिना दृढ़ता वाला आदमी होगा, जो दोस्तों गणित में सक्सेस ही नहीं होता, ठीक है, जो बार बार फेल हो जाता है, उसके अंदर कमी क्या है, वो एक क्वेश्चन को एक बार गलत हुआ, हटाओ यार इसे, यार कौन पढ़ेगा इसे, हटाओ इसे, तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, है ना। फिर दोबारा फिर फेल हुआ, फिर दोबारा आगे बढ़ जाएगा। तो उसका क्या है, वो फेलियर बाद में इकट्ठा निकलता है फेलियर। लेकिन जो हमारा प्रतिभाशाली बालक होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो अगर एक प्रॉब्लम उसकी फंसी तो दोस्तों वो उसी प्रॉब्लम पे लगा रहेगा और उसको ऐसे कर देगा कि अगर वो अगली बार प्रॉब्लम आएगी तो उसे डिजिट तक याद होगी कि अच्छा यहाँ पे ये हटाओ इसे, ठीक है, वो इस प्रकार हटाता है। आगे चलेंगे दोस्तों, अधिगमकर्ता व्यक्तिक विभिन्नताओं प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों जो अधिगमकर्ता होते हैं मतलब सीखने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि स्टूडेंट की बात हो रही है, जो दोस्तों सीखने वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कहा गया कि वे अलग अलग दोस्तों क्या करते हैं, वे अलग अलग भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, भाई सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना चाहिए, बैठ के आराम से क्या करना चाहिए दोस्तों, देखते हैं क्या करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। गलत आदमी को तो परीक्षा की संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है, कठोर अनुशासन, डिसिप्लिन लगाएंगे। भाई आपको ना कल से ना 8 बजे आना ही आना है, ठीक है, मजाक समझ रहे हो यार तुम लोग, क्लास को 8 बजे आना है, कठोर नियम लगा दूंगा, चार्ज लगा दूंगा आप पे, क्या लगाऊंगा, चार्ज लगाऊंगा, 20-20 रुपए जमा करवाऊंगा, ठीक है, कैसे, ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन। तो फिर आप क्या होगे, आप कल से आना ही बंद कर दोगे, बाढ़ में जाए, दूसरा यूट्यूब चैनल वाला फ्री में पढ़ा रहा है, लेट जाओ चाहे जल्दी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। देखिए अधिगम की हो सकता है कोई टॉपिक हमारा सरल हो, कोई चीज बच्चे को सरल लग रही हो, कोई चीज उसके लिए कठिन हो, तो हम एक समान गति से उसको नहीं सिखा सकते, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि दोस्तों अधिगम करता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब जो उसने अपने सीखने के दौरान दोस्तों जो चीजें सीखी है, जो चीजें देखी है, उनका उसे अनुभव शेयर करना चाहिए। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है, तीसरा वाला। आगे बढ़ते हैं, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत होते हैं और निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं।
आक्रामक नहीं होते, संगठित नहीं होते, संगत नहीं होते। दोस्तों वो आक्रामक कब बन जाते हैं? जब उनको आप टॉर्चर करते हो, तब वो आक्रामक रूप ले लेते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे, दोस्तों कहा गया है कि माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चे को अति सुरक्षित रखें। एक सूत्रीय विकास के लिए बच्चे की तुलना लगातार दूसरे बच्चों से करें। इससे क्या होगा? बच्चा, उसके अंदर हीनता की भावना आएगी, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आएगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगला है दोस्तों, बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध कर सकते हैं। देखिए, जब एक सूत्री विकास होगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि बच्चे के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे? जिसमें वो अच्छे से एडजस्ट कर सके, अपने आप को रख सके, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सके, हम वो रास्ता यहाँ पर चुनने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को अपने मित्र के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके जो मित्र हैं जो सो रहे हैं वो जाग जाएं और क्लास में आकर के पढ़ाई कर लें। अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन, विविध उपलब्धि और समान गति पर बल देना चाहिए। तो आपने उत्तर अभी तो लगाए थे, इसका क्या लगाए थे? विविध। विविध हो सकता है कि आंसर आपका, हाँ ठीक है। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से समस्या बालक नहीं है। दोस्तों समस्यात्मक बालक नहीं है। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला और कहा गया मंद बुद्धि वाला। दोस्तों समस्यागत बालक नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा कि समस्यागत बालक की डेफिनेशन हमारी क्या दी जाती है? सिंपल सी डेफिनेशन होती है, आप सबने देखी होगी। कौन सी डेफिनेशन होती है बच्चा? कौन सी होती है? कौन सी? समझ रहे हो? एक मिनट दीजिएगा बस, वेट फॉर अ मिनट। तो यहां पर दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है मंद बुद्धि बालक। कौन सा दोस्तों? मंद बुद्धि बालक हो जाता है इसका सही जवाब। अगले वाले प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाता है? मंद बुद्धि बालक। कि निम्न में से जो समस्यात्मक बालक नहीं है दोस्तों, मंद बुद्धि बालक। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ गया है इसमें, इसलिए मैं क्लास को यहीं पर अवॉइड करता हूं। आपको आगे की क्लासेस भी दोस्तों इस लाइव मिलती रहेंगी, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करते रहिए, क्लासेस को एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। ये कुछ समस्या आ रही है, आप देख रहे हो कि बार बार मैं टिक कर रहा हूं, लेकिन वो टिक नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। मुलाकात करते हैं आपसे कब? रात्रि में। लेकिन कल दोस्तों आपका होगा एक टेस्ट, जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कल 10 बजे से आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और आपको दोस्तों 10 बजे से दोस्तों जो मिलेगा ना वहां पर, वो क्या मिलेगा आपको? वो आपको मिलेगा दोस्तों एक मॉक टेस्ट पेपर, जो कि दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए। और दोस्तों यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स। साथियों ध्यान देंगे, यहां पर एक अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया 5 तारीख से शुरू होने वाला एक कोर्स। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा संस्कृत के विषय को। जो लोग हमारे साथ जुड़ करके संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, वे साथी जरा ध्यान देंगे यहां पर कि वे लोग दोस्तों हमारे साथ जुड़ करके संस्कृत पढ़ सकते हैं मिनिमम से मिनिमम फीस में, ठीक है। अगर आपका टारगेट केवल सीटेट 21 है तो दोस्तों आपको मात्र 1080 रुपए पे करना होगा। और आप इतने सारे एजुकेटर्स के साथ दोस्तों मिलकर के अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। साथियों इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों? आपको चैनल का नेम दिखाई दे रहा होगा, लर्निंग टाइम। बिना किसी स्पेस के दोस्तों आप इसे यूज करेंगे रेफरल कोड की तरह से दोस्तों, तो आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं 80807777, ठीक है, उसी वाले नंबर पर जो हम लोग शुरुआत में नंबर डिस्कस कर रहे थे 80 777 43 527, 80 777 43 527, 8077743527। ओके गाइस, यही नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको दोस्तों अनअकैडमी प्लस के बारे में बता दिया जाएगा। आप लोग ज्वाइन कीजिए दोस्तों अनअकैडमी प्लस को, जहां पर
लगातार मेरे संस्कृत के कोर्सेज आते रहते हैं। अगर आप यूपी टेट में भी दोस्तों संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या रीट की भी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ये बैच कोर्स दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 4 तारीख से शुरू हो रहा है। तो कोशिश कीजिए अनअकैडमी को डाउनलोड करने की प्लस पर, और वहां पर जुड़िए हमारे साथ संस्कृत सीखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।